हेलो एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस से पहले हम दो डॉक्यूमेंट्स कर चुके थे कंपनी के बारे में जिनका नाम था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्रोस्पेक्टस हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें सारी कंपनी मतलब पूरी कंपनी की फॉर्मेशन और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन होती है कि किस पर्पस के लिए कंपनी बनी है। इसमें एग्जैक्टली वो सारी डिटेल्स कंपनी के प्रमोटर्स मेंशन करते हैं जिससे कि पब्लिक को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। मीन्स कि इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट which contains all the relevant information to the issue and through which the company invites the public to apply for shares and debentures। मतलब इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें मेंशन होती हैं कि जिसके थ्रू शेयर्स एंड डिवेंचर्स पब्लिक में इशू किए जाते हैं और पब्लिक से उनसे पैसा लिया जाता है। मेनली पब्लिक कंपनी ये डॉक्यूमेंट जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही इशू कर सकती है। इसका पर्पस ही ये होता है कि इट इज़ चीफ सोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर अब इसका मतलब क्या होता है कि एक प्राइवेट कंपनी का भी प्राइवेट कंपनी जो है उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ओनर्स जो होते हैं वो अपना ही पैसा लगाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कमेंस कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना ही पड़ता है। अब पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला है कि पब्लिक को इनवाइट करना कि वो उनके शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे। नेक्स्ट है टू गिव डिटेल्स ऑफ दोज कंडीशंस ऑन विच इन्विटेशन टू परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज गिवन टू द पब्लिक। मतलब कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके ऊपर पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है कि वो शेयर्स एंड डिबेंचर खरीद सकते हैं, तो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मेंशन की जाएंगी। फिर नेक्स्ट है टू डिक्लेयर दैट द प्रमोटर्स विल बी लायबल फॉर द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द प्रोस्पेक्टस। जो भी कंडीशंस प्रोस्पेक्टस में लिखी गई हैं वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो प्रमोटर्स की रहेगी। प्रमोटर्स आपको पता ही कि कौन होते हैं, कि जो कंपनी के फॉर्मेशन से पहले सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खर्च करते हैं या फिर जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रमोटर्स। तो प्रोस्पेक्टस की सारी एक एक वर्ड के लिए लाइबल होगा प्रमोटर्स। अब है नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस की प्रोस्पेक्टस की नीड क्या है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंपनी इशूज़ ए प्रोस्पेक्टस। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी को कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना है। पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसको पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पब्लिक से ही उसे पैसा जनरेट करना है। तो उस प्रोस्पेक्टस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सारी कंपनी की डिटेल्स सारी मेंशन होती है। अब वो डिटेल्स कौन कौन सी होती है वो आगे हम स्टडी भी करेंगे। आज में से टोटल ये 18 हैं, 18 पॉइंट्स है, लेकिन हम आज 10 ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो ये पॉइंट है फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो कंपनी को उसमें मेंशन करने ज़रूरी होते हैं। तो पहला पॉइंट है मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेटरीज कौन होते हैं। सिग्नेटरीज मतलब जो साइन करते हैं उस पर, तो वो साइन करते हैं जो प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स को एक तरह से हम सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। तो पहले पॉइंट में हम क्या मेंशन करना होता है कंपनी को, कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्ट में 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स थे, मेन ऑब्जेक्ट्स और ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट्स। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, किस चीज़ के लिए कंपनी बनी है, वो मेंशन करना होगा। कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी सिग्नेटरीज हैं उनके नेम्स एंड एड्रेसेस मेंशन करने होंगे। उनका पेशा क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो मेंशन करना होगा, और उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं वो मेंशन करना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल में 3 चीज़ें होती हैं उनको मेंशन करनी जो होंगी प्रोस्पेक्टस में। पहला है कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है कंपनी की, मतलब कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल जनरेट कर सकती है पब्लिक से, या जो भी उनका शेयर कैपिटल टोटल है उसे बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल हम उसे बोलते हैं कि ऑथराइज कैपिटल का कुछ हिस्सा जो उन्होंने अभी तक पब्लिक से मंगाया हुआ है वो है इशूड कैपिटल। मान लो कि ऑथराइज कैपिटल है 500 करोड़ रुपए,
और इशू कैपिटल हो सकता है कि 50 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन कभी 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर्स एंड पावर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, मतलब किस किस टाइप के शेयर्स हैं जो पब्लिक में इशू कर रही है, कितने शेयर्स हैं और उन शेयर होल्डर्स की पावर्स क्या क्या रहेंगी। अब शेयर से बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस में भी 8 टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं, कन्वर्टिबल्स, नॉन कन्वर्टिबल्स। तो ये जो टाइप्स होते हैं शेयर्स की, ये उनको मेंशन करने पड़ेंगे उस प्रोस्पेक्टस में। फिर नेक्स्ट है जैसे इफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड, देयर नंबर, डेट, प्रोसीजर ऑफ देयर रिडेम्पशन। अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं जो कि एक शेयर का टाइप है, तो उन्हें कितने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो, उनकी डेट और प्रोसीजर जब उनका रिडेम्पशन होएगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है कि वो जब शेयर्स बिक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उस चीज़ की डेट और प्रोसीजर उसमें मेंशन होना चाहिए। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि शायद आपको कुछ जिस तरह मैं समझा रहा हूँ शायद समझ में आ पाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ट्राई करूँगा बेटर समझाने की इससे। थर्ड पॉइंट है मैनेजरियल पर्सोनल। फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा। अगर कंपनी अभी फिलहाल डायरेक्टर नहीं है तो प्रपोज डायरेक्टर कौन होगा। प्रपोज डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि ये हमारी कंपनी में डायरेक्टर का काम संभालेगा। फिलहाल अभी डायरेक्टर नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा। फिर सेकंड पॉइंट है मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का कौन है, अगर कोई कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो फ्यूचर में कौन होगा, प्रपोज किसे किया गया है। फिर नेक्स्ट है मैनेजर और प्रपोज मैनेजर। कंपनी का मैनेजर कौन है, अगर कोई नहीं है तो प्रपोज मैनेजर कौन होगा। फिर नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स फिक्स्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के लिए कितने शेयर्स आपको कम से कम खरीदना ज़रूरी है, तभी आप डायरेक्टर बन सकते हैं, जो कि आर्टिकल से मेंशन किया गया है। तो ये था फोर्थ पॉइंट की नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स, मतलब कि आपको डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई करने के लिए कितने शेयर्स कम से कम आपको खरीदने पड़ेंगे। फिर है प्रोविजंस रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स नो मैटर दे हैव वर्कड एज डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और इन अदर कैपेसिटी। मतलब कि जो डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, जो भी किसी भी काम अपना काम कर रहा है, किसी भी वर्क पोजीशन काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी क्या रहेगी। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, उसको कंसिडरेशन क्या मिलेगा उस काम के बदले में। फिर है नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मैंने आपको बताया था, शायद मेमोरेंडम में बताया था आपको, कैपिटल क्लोज में बताया था, नहीं आपको बताया था लायबिलिटी क्लोज में शायद मैंने आपको बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बताया था। इसमें यह था कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में, जैसे मैंने बताया ना कि 120 दिन के अंदर अंदर आपका 90% पैसा आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, डायरेक्टर को ये चीज़ डायरेक्टर्स की ओपिनियन में एक अमाउंट सेट करनी होती है जो ज़रूरी होता है कि कलेक्शन जो है वो कितनी हो जानी चाहिए। जो कंपनी ने मंगाई है, मतलब कंपनी ने 50 करोड़ रुपया मंगाया है पब्लिक से शेयर्स इशू करके, तो उसका कितना परसेंटेज कंपनी के पास आ जाना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 90% से ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन वो कितना अमाउंट होना चाहिए वो कंपनी डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। टाइम ऑफ ओपनिंग जो है, मतलब सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो होती है, जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने हमें अप्लाई किया है, उस लिस्ट है वो हम प्रोस्पेक्टस इशू करने के 5 दिन ख़त्म होने के बाद तक खोल नहीं सकते हैं, उसके बाद ही हम खोल सकते हैं। ये कंपनी का नियम है। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब कंपनी का जो शेयर होता है, इक्विटी शेयर जो होता है, प्रेफरेंस शेयर, कोई भी शेयर होता है, वो 4 टुकड़ों में इशू होता है, और 4 टुकड़ों में पब्लिक से पैसे मंगाए जा सकते हैं। 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 होता है। उनका नाम क्या क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल एंड गोज ऑन, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, जब तक पैसे पूरे नहीं होते शेयर के फेस वैल्यू के, तो ऐसे पब्लिक से पैसे मंगाए जाते हैं। अगर कोई शेयर 10 रुपये का है तो एक बारी में 10 रुपये नहीं मंगाए जा सकते, पब्लिक से टुकड़ों में मंगाए जाते हैं। तो पहला जो टुकड़ा है वो है जब कोई पर्सन शेयर के लिए अप्लाई करता है कंपनी में, तो उसे हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। मनी पेएबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑन शेयर्स विल बी स्टेटेड। मतलब कि किस टाइम पे शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा उनको पे करना है, शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा खर्च करना है, वो उनको बताया जाएगा। अगर कोई प्रोस्पेक्टस है जो 2 साल पहले भी इशू किया गया था,
तो उस प्रोस्पेक्टस के पर्टिकुलर्स सब्सक्राइब्ड एंड एलोकेटेड शेयर्स भी उस नए प्रोस्पेक्टस में गिवन होने चाहिए। नेक्स्ट है शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है पब्लिक में अदर देन कैश, मतलब कैश के बदले कुछ और उन्हें मिलता है कंपनी को, जैसे कोई लैंड है, कोई मशीनरी है, कुछ और कोई फिक्स एसेट भी मिल सकता है उनको, या कोई स्टॉक भी मिल सकता है उसको। तो उसके लिए कंपनी को उसे मेंशन करना चाहिए कि ये जो शेयर्स है कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, तो उनकी क्या वैल्यू है, जो कि उन्हें कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन में उन्हें मिलेंगे, पार्टली है या फुल्ली पेड है। फिर नेक्स्ट है 3 पॉइंट से रह गए शेयर प्रीमियम। डिटेल मतलब प्रीमियम का एक तरह से मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रीमियम का मतलब होता है कि अबोव फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जैसे अगर कोई शेयर 10 रुपये का है, अगर वो 12 रुपये का बिक रहा है तो उसे बोलते हैं शेयर प्रीमियम बोलते हैं। 2 रुपये का जो एक्स्ट्रा जो उसकी फेस वैल्यू उसे ऊपर जो उसकी वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं शेयर प्रीमियम। डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इफ एनी गिवन ऑन शेयर्स इशूड बिफोर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। फिर नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है इसका अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के बिहाफ पे शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल करते हैं। तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड विद द हेल्प ऑफ अंडर राइटर्स, देन द नंबर ऑफ अंडर राइटर्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स, मीनिंग देयर बाय वेदर द सोर्सेज ऑफ अंडर राइटर्स आर इनफ टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। मतलब कि अंडर राइटर्स एक तरह से ब्रोकर कमीशन एजेंट्स टाइप भी बोल सकते हैं हम उन्हें, कमीशन एजेंट्स नहीं बोल सकते हैं अपन, एक तरह से ब्रोकर ही बोल सकते, ब्रोकर भी नहीं बोल सकते हैं। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर्स कंपनी से खरीद लेते हैं और कंपनी को उनका उतना पैसा दे देते हैं। अब अंडर राइटर्स चाहे उस शेयर को 10 रुपये कम में बेचे, चाहे 1000 रुपये ज़्यादा में बेचे, तो कंपनी की उनके ऊपर कोई वो लाइबिलिटी नहीं होती है। कंपनी को जो सिर्फ अपना शेयर की वैल्यू पैसा मिल जाता है। अंडर राइटर्स का खाली काम होता है कि कंपनी के बिहाफ पे शेयर्स को पब्लिक में बेचना, प्राइमरी मार्केट में। लास्ट पॉइंट है फिर आज का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब कि कितने अमाउंट का जो खर्चा है वो किया गया है और किसने किया है, उनका नाम उसमें मेंशन होना चाहिए और क्यों खर्चा किया गया वो भी उसमें मेंशन किया जाना चाहिए प्रोस्पेक्टस में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोस्पेक्टस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के आज हमने करे 10 पॉइंट्स। कल हम करेंगे बाकी के 8 पॉइंट्स और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसके साथ ही आपका 2.6 खत्म हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कहीं पे भी तो आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।